ऑयल के लिए जो भारतीय संस्कृति में हमेशा से ऑयल सीड होते थे, चाहे वो सरसों के रूप में हो, तिल के रूप में हो, नारियल के रूप में हो या मूंगफली के रूप में हो, यही चार जो तेल है बेखौफ खाइए ना, बिंदास खाइए। अब ये फूलों में से क्यों, अमेरिका में कुछ उगता नहीं है तो लेकिन सनफ्लावर, इतना बड़ा बड़ा सनफ्लावर उगता है, उसमें से तेल निकाल रहा है, उसके बीज भी आपको खिला रहे हैं। फिर एक फ्रूट होता है ऑलिव, उसमें से तेल निकाल रहा है। आसाम में इतना ऑलिव होता है, अब बाड़मेर में लगने लगा वो एक अलग बात है, बट वहां से तो कोई तेल नहीं निकाल रहा, वहां भी सरसों का ही तेल इस्तेमाल करते हैं। अभी ये चावल में से तेल निकाल रहा है, राइस ब्रान ऑयल, क्यों, क्या पर्पस क्या है? सरसों का तेल है ना, आपको ये दंड फंद क्यों कर रहे हैं? तेल ना हो किसी के जीवन में तो एक अलग बात है कि भाई कहीं पे दूध नहीं मिल रहा है, आपको चाय मिल रही है, तो आपने दालों वालों को सोया का दूध निकाल लिया या XYZ का दूध, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन यहाँ तो मिल रहा है ना, अच्छी चीजें मिल रही हैं। और उसके पहले एक साइंटिस्ट कह रहा है नहीं, ये जो कच्ची घानी का तेल है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसमें फूफा होता है, इसमें सूफा होता है, इसमें मूफा होता है, और आपको सनफ्लावर की तरफ घुसाड़ दिया, इसमें ओमेगा 3 होता है, इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। थोड़े दिन के बाद में जब परेशानियां, नहीं ये ठीक नहीं है, आप कच्ची घानी पे जाओ, तो मतलब साइंटिस्टों को पता ही नहीं है कि कर जितनी, देखिए साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि कोई लेबोरेटरी में बैठ के वो रिसर्च करता है। रिसर्च के लिए चाहिए अरविंद जी फंडिंग, पैसा चाहिए। पैसा दो जगह से आ सकता है, या तो सरकार से आ सकता है या इंडस्ट्री से आ सकता है। अगर इंडस्ट्री ने पैसा दिया, मतलब उसका जो कंक्लूजन है वो पता है कि मुझे फाइनली ये कंक्लूड करना है कि XYZ ऑयल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। एक कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में 1000 लोग बैठे हैं, जिसमें 750 के आसपास 75% स्टूडेंट्स होते हैं जो यंगर साइड में होते हैं। उनको आपने घुट्टी पिला दी, नहीं ये रिसर्च अल्फा बीटा थीटा गामा, वो ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल करके आपको लगता है वाह 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 क्या बढ़िया बात कर रहे हैं। नॉनसेंसिकल बातें हैं। बहुत सारे सवाल हैं, समय की भी पाबंदी है, तो कुछ थोड़ा फटाफट में कुछ सवाल कवर करते हैं। जो सवाल है, एक तो आपने सीड की बात की, ऑयल सीड की। सीड वैसे भी बहुत खाने के लिए कहा जाता है, जो वेट लॉस में अलग अलग तरह के सीड्स हैं, नाम वो क्या मतलब काम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, खाने नहीं चाहिए। सीड जो होते हैं, सीड का एक पर्पस ऊपर वाले ने, नेचर ने बनाया है। सीड का पर्पस है आगे की पैदावार को बढ़ाना, यानी कि अगर एक लौकी का बीज है तो उससे लौकी की बेल लगेगी, उसमें सैकड़ों लौकी लगेंगी एक बीज से। बीज खाने के लिए नहीं होते, क्योंकि बीज का जो स्ट्रक्चर है इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और आप तो मुट्ठी भर के खा रहे हो, तो आप अपने जीवन का सत्यानाश अपने हाथों से कर रहे हो, इन एक्सपर्ट के कहने पे कर रहे हो। कोई भी बीज, कोई भी नट, बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट, 3 चीज होती हैं, सीड्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। फ्रूट खाओ ना, आपको किशमिश क्यों खानी है, अंगूर खा लो, हमारा ये कहना है। आपका प्रोग्राम क्या है, जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसको पूरा ओवरऑल कवर करता है या सिर्फ मोटापे को? देखिए मोटापा जो है ना, वो जैसे बुखार होता है, हम ये कहते हैं बुखार को कभी भी पेंडेमिक नहीं कहा गया है, एपिडेमिक नहीं कहा गया, जबकि बुखार, मेरा ये मानना है, दुनिया के 100% लोगों को हुआ ही होगा। मोटापा तो 100% को नहीं है, 25% को है, लेकिन उसको एपिडेमिक कह दिया गया, उसको कहा ये बीमारी है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। मोटापा बीमारी नहीं है। मोटापा इस बात का इंडिकेशन है कि आप खाना खाते नहीं है, खाना खाने से डरते हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, और चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो X हो, Y हो, Z हो, ये सारे के सारे चीजों का एक ही कारण होता है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। जब आपकी लाइफस्टाइल ठीक होती है, आप खाना खाना शुरू करते हैं, आपको अच्छा न्यूट्रिशन जब मिलता है, तो वो कोई भी हेल्थ इशू होने दीजिए, वो थायराइड हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, आपके कोलेस्ट्रॉल के जो लिपिड प्रोफाइल, वो सारे तो ठीक हो ही जाते हैं खाना खाने से। और मोटापा भी एज ए जैसे बाकी सारी चीजें ठीक हो रही हैं, ये भी ठीक हो जाता है, इसके भी वजन कम होना शुरू हो जाता है। और वजन कम होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है अरविंद जी। मैं आपको बताऊं कि आपको क्या लगता है कि अगर एक व्यक्ति ने मेरी एडवाइस को मानना शुरू किया, या किसी की भी, तो वजन कितने दिन में कम होना चाहिए कि आपको स्केल पे दिखाई दे? हफ्ते दिन के अंदर तो कम से कम। जब आप आलू के पराठे खाते हो ना, अगले ही दिन वजन कम होता है। अगले दिन 24 घंटे भी नहीं लगते हैं। क्या बात कर रहा हूं? बिल्कुल। अभी मैं आज तो क्या मतलब कुछ ग्राम होते हैं? मैं 1-2 ग्राम? मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल से बताता हूँ। इस पॉडकास्ट के बाद हम डेफिनेटली मेरे लैपटॉप में फिगर्स को हम देख सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम शुरू हुआ 1 मई को जो शुरू हुआ, 1 मई को लोगों ने वजन लिया। 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू होता है, 1 तारीख को वजन लिया, आप स्टमक क्लीन किया, मतलब छिछी वगैरह गए। उसके बाद जब आप एम्प्टी स्टमक हो गए, आपका खाना खाने का, ब्रेकफास्ट का समय हो गया, उठने के 2 घंटे के बाद।
तो जस्ट ब्रेकफास्ट करने से पहले आप अपने वजन लिया, फिर पेट में आलू के पराठे खाए। 1 तारीख को आलू के पराठे खा रहे होते हैं, कितने खा रहे होते हैं? पेट भर के खा रहे होते हैं। कैसे बना रहे होते हैं? अपनी रेसिपी के अनुसार बना रहे होते हैं। उसके बाद आपने मैंगो खाए, केले खाए, पेट भर के खाए। उसके बाद लंच खाया जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी। कैसे बनाए? अपने टेस्ट के अनुसार बनाए। रोटी ओनली गेहूं की, चावल ओनली व्हाइट वाले, दाल आपकी अपनी पसंद की। फिर उसके बाद इवनिंग के स्नैक आपने खाए जिसमें मूंगफली हो, चना हो, जो भी आपको खाना चाहे। डिनर में फिर आपने दाल चावल रोटी सब्जी खाए। अगले दिन आप सो के उठे। अधिकतर लोगों के मन में इतना खाया बॉस, कल वजन तो डेफिनेटली बढ़ने वाला होगा। फील होगा कि आपको भी सुन के थोड़ा सा कप कपी छूट रही होगी, इतना खाना खिला रहे हो 5 बार और पेट भर के, वो भी गेहूं और चावल। अगले दिन उठेंगे, एम्प्टी स्टमक होंगे, वजन लेंगे। हमारा रिकॉर्ड है अरविंद जी 2 किलो 900 ग्राम का। जो मई वाला प्रोग्राम है हम देख सकते हैं इसके बाद में, क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग तो ताजे वाले का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, बट मई का आई कैन शो इट टू यू। 2 किलो 700 ग्राम एक दिन में वजन कम हुआ है। 7 पाउंड नहीं, किलोग्राम। 2 किलो 700। और जो सेकंड लेडी है 2 किलो 400 ग्राम एक दिन में। और इस प्रोग्राम में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं पहले ही दिन ब्रेकफास्ट में यानी 1 तारीख को एवरीबडी वुड बी ईटिंग आलू के पराठे। हाँ ठीक है, कुछ जैन समाज के लोग किन्हीं को आलू के पराठे पसंद नहीं, उनको बता दिया जाता है आप क्या खा सकते हो, वो एक अलग बात है। बट 99.99% जो पार्टिसिपेंट है, अगर 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 99 लोग डेफिनेटली आलू का पराठा खाते हैं। वजन 400 ग्राम भी गिर सकता है, 2 किलो 900 ग्राम भी गिर सकता है, एक ही दिन में गिर सकता है।